यह है बैटल फॉर द हेवन सीजन 7 पार्ट 298। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चैंग सेंग और सावन के बीच बहस शुरू हो गई थी, जहां पर चैंग सेंग ने अपने एल्डर से सावन पे अटैक करवा दिया, लेकिन सावन उन दोनों के अटैक को डॉज करते हुए चैंग सेंग के पीछे आ गया, जहां पर वो जल्दी से एक पावरफुल मूव इस पे अटैक कर दिया, जिस वजह से चैंग सेंग की हालत खराब हो गई थी। तो आगे इस पार्ट की शुरुआत में सभी लोग ये देखने के साथ ही हैरान हो गए थे। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन यहाँ पर भागने की जगह इस पे अटैक करके इसे घायल कर देगा। दूसरी तरफ चैंग सेंग अगर रिएक्ट करने में 1 सेकंड भी और देरी करता तो जरूर सावन के हाथों मर जाता। उसने सही समय पर रिएक्ट करते हुए अपने मेटल की फैन को आगे कर दिया था, जिस वजह से वो अभी जिंदा बच पाया है। ये चीज वो दोनों एल्डर देखते हैं तो वो दोनों पैनिक करने लगते हैं और प्लग झपकते हुए वो दोनों चैंग सेंग के सामने आ चुके थे। वो दोनों आते हुए उसे उठाते हैं और काफी एंग्री तरीके से सावन को घूरने लगते हैं। उन दोनों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो सावन को भी मारना चाहते हैं, लेकिन अब वो दोनों एक साथ रिएक्ट नहीं कर सकते सावन पर, क्योंकि अगर एक बार फिर से उन्होंने चैंग सेंग को अकेला छोड़ा तो सावन के हाथों से चैंग सेंग नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ हम चैंग सेंग को देखते हैं, जहाँ पर उसे समझ में आ चुका था कि उसकी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है, इसीलिए वो भी काफी गुस्से में आ चुका था। इसलिए वो जल्दी से अपनी दोनों एल्डर से कहता, तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से इस लड़के को मार दो। ये सुनने के साथ ही वो दोनों भी नोट करते हैं और उनमें से एक व्यक्ति सामने आता है, क्योंकि इस जगह पर चैंग सेंग को कुछ भी होता है तो सेक्ट वाले उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो मौत से भी बदतर बना देंगे उसकी जिंदगी को। जब सावन देखता है कि उन दोनों में से एक आ रहा तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम में से एक व्यक्ति मुझे हरा सकते हो तो तुम्हारी गलतफहमी है। सावन की वर्ड को सुनने के बाद वो एल्डर सावन को घमंडी कहना चाहता था, परंतु वो ऐसा कहता नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि सावन ने जो कहा है बिल्कुल सही है। सावन ने उसके सामने उसके यंग मास्टर की ऐसी हालत कर दी, और वो भी उसके नाक के नीचे से। इसीलिए वो सावन को सिर्फ गुस्से से देखता रहता है और कुछ भी नहीं कहता। कुछ समय शांत रहने के बाद वो एल्डर सावन से कहता है कि तुमने हमारे जूनियर सेक्ट मास्टर को ऑफेंड किया है, जिस वजह से अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अब जबकि तुमने हमारे जूनियर सेक्ट मास्टर पे हमला किया है तो इसका मतलब ये भी हुआ है कि प्रोफाउंड जॉन सेक्ट भी तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। इस बुढ़े की ऐसी बातें सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने यंग मास्टर को समझाना चाहिए, क्योंकि वही बार बार आकर मेरे मामलों में दखल अंदाजी दे रहा है। हम जब भी एक दूसरे के सामने आए हैं तो सबसे पहले तुम्हारे यंग मास्टर ने रिएक्ट किया है, उसके बाद ही मैं रिएक्ट किया हूँ, और सेम इस जगह पर भी है। इस जगह पर आने के साथ ही तुम्हारे यंग मास्टर ने सबसे पहले मुझ पर अटैक किया, ना कि मैंने उस पर अटैक किया। सावन की पूरी बात सुनने के साथ ही उसकी भी बोलती बंद हो चुकी थी। उसे पता था कि वो सावन ने जो भी कहा है बिल्कुल सही है। जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज उससे कहती है, तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से इस लड़के को खत्म करो। इन शब्दों को सुनने के साथ ही उसने अपने सारे थॉट्स को एक साइड रख दिया था। इसके साथ ही उसने अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए सावन की ओर बढ़ गया। इसके साथ ही उसने अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ब्लेड बना लिया था, जिसकी मदद से वो सावन पे अटैक करने वाला था। ये देखने के बावजूद सावन का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इसके साथ ही उसने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गायब हो गया। सावन को वहाँ से डिसअपीयर होता देख वो व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये अटैक विफल हुआ। फिर वो चैंग सेंग की ओर देखने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सावन वहाँ पर ना जाए, लेकिन वो देखता है कि सावन वहाँ पर नहीं आया, जिस वजह से वो एक रिलीफ फील करता है। इसके साथ ही वो सावन से कहता है, तुम कहाँ छुपे हो, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि एक पावरफुल सोर्ड उसकी ओर बढ़ रहा है, जिस वजह से वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए अपनी दुखी को सर्कुलेट करने लगता है। और अगले पल वहाँ पर सावन का फिगर आ चुका था, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। उस एल्डर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सावन की स्पीड से, क्योंकि भले ही सावन की स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो चाहकर भी सावन को हार्म नहीं पहुंचा सकता। दूसरी तरफ उस एल्डर ने अपनी और भी पावर को रिलीज किया, जिस वजह से उसकी ब्लड की पावर और भी इंक्रीज हो गई थी। ये चीज देखने के साथ ही सावन ने भी अपने स्काई 3 मिस्ट्री चेंज टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि वो इस स्ट्रेंथ के साथ इस एल्डर से नहीं लड़ सकता। सावन धीरे से कहता है, स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। जैसे जैसे वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा था उसी तरह उसकी दुई भी और भी पावरफुल बन रही थी। इस जगह पर सावन की काफी अच्छी समझ हो चुकी थी स्काई मिस्टीरियस चेंज की, जिस वजह से वो कभी भी स्काई 3 मिस्ट्री चेंज टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता था। अपनी दुई को इंक्रीज करने के साथ ही सावन ने अपनी हेवन रूलर स्वॉर्ड के अंदर अपनी पावर को डाल दिया, जिस वजह से उसकी हेवन रूलर स्वॉर्ड भी और भी पावरफुल बन गया। ऐसा होते ही सावन जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को उस स्वॉर्ड से टकरा देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका फैलता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन। दूसरी तरफ उस ओल्ड मैन की बात की जाए तो वो सावन की स्ट्रेंथ को देखने के साथ ही हैरान हो चुका था
था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सावन की स्ट्रेंथ कैसी बढ़ गई। तभी उसकी नजर अपनी बुलेट पे जाती है जहाँ पर उसके अंदर भी दरारें आने शुरू हो गई थी। इस चीज के साथ ही वो समझ चुका था कि वो अपनी बुलेट के साथ अपने आगे के फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। इन सभी चीजों को देखने के साथ ही वो ओल्ड मैन एक गहरे सदमे में जा चुका था। इससे पहले वो रिएक्ट करता उससे पहले वो देखता है कि वो अपने आप पीछे हो रहा है। ये सावन की स्ट्रेंथ की वजह से हुआ था। उस ओल्ड मैन को पीछे जाता देख सावन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए चैंग सेंग की ओर बढ़ने लगता है। जब ये चीज दूसरा एल्डर देखता है कि सावन उसकी ओर बढ़ रहा है तो उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से अगली हो गया था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। जब उसने ये सब सावन से कहा तभी उसने कुछ महसूस किया जिस वजह से उसके शरीर के अंदर गूस बम्प्स फैलने लग गए थे। उसने महसूस किया कि सावन की स्ट्रेंथ भी उसकी जैसी हो चुकी है जिस वजह वो सरप्राइज हो गया था। वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस थॉट के साथ ही उसने सावन को रोकने की कोशिश करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ हम चैंग सेंग को देखते हैं। जैसे उसे समझ में आया कि उसके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस वजह से वो घबरा जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि सावन कभी भी उसके सामने आकर उसे खत्म कर सकता है। उसे अच्छी तरह से पता था कि सावन उसे मारना चाहता है लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पर क्योंकि सावन की स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है तभी वो सावन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला उसे। इससे पहले वो और भी ज्यादा कुछ सोचता है उससे पहले उसके सामने एक फिगर आ चुकी थी जिसके चेहरे पे होती है एक बड़ी सी स्माइल। इसके साथ ही उसके अंदर से आ रही थी किलिंग इंटेंट जिस वजह से वो काफी डर जाता है। तभी सावन कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी है। उसके शब्द को सुनने के साथ ही वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए अपनी सारे द्विकों को राइट पाम में इकट्ठा करता है और सावन पे अटैक करने की प्रयास करता है क्योंकि अब उसके पास अटैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहता है मिस्टीरियस फायर ब्लेड। ये कहने के साथ ही वो सावन पे अटैक कर देता है। ये देखने के साथ ही सावन ने भी अपने पंच को ग्लेस फिल्म से कवर करके उसके पाम पे अटैक कर दिया। जिस जैसे उन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड होते हैं उसके गले पर चैंग सेंग को काफी दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने अपने पाम को किसी पत्थर से दे मारा हो। दूसरी तरफ सावन की बात की जाए तो उसका एक्सप्रेशन पहले जैसा था यानी कि नॉर्मल। तभी सावन कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा होने के साथ ही वहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी फैलने लगती है और अगले पल चैंग सेंग की बॉडी काफी मात्रा में पीछे की ओर जाने लगती है। जब वो पीछे जा रहा था तो उसी समय उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। पीछे जाते हुए उसकी बॉडी एक चट्टान से टकरा जाती है जिस वजह से उसे पीठ में भी काफी दर्द हो रहा था। इसके साथ ही वो जिस स्टोन से टकराया था उसकी भी धज्जियां उड़ जाती है। चैंग सेंग की बॉडी को देखते हुए कोई भी समझ सकता था कि सावन का ये अटैक इतना पावरफुल है कि उसकी काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। इधर सावन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसने अपनी स्काई 3 मिस्टीरियस रेंज का पहला चेंज इस्तेमाल किया था जिस वजह से वो डोजुंग के 8 स्टार पे आ चुका है लेकिन अभी भी उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि वो 9 स्टार डोजुंग से लड़ सके। इधर सावन अपने मन में सोच रहा था मैंने स्काई 3 मिस्टीरियस का पहला चेंज इस्तेमाल किया लेकिन अभी मैं इस महसूस कर पा रहा हूँ वो व्यक्ति जो कि डोजुंग को 9 स्टार पे मैंने उसे पीछे किया था वो बस अभी भी ब्रेक थ्रू किया है 9 स्टार पर क्योंकि अभी भी मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं 9 स्टार डोजुंग को एक ही अटैक में पीछे धकेल सकूं। दूसरी तरफ हम सभी को देखते हैं जहाँ पर ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी थूक को वापस अपने अंदर निकल लिया। वो साफ साफ देख सकते थे कि चैंग सेंग की हालत ऐसी हो चुकी है कि कभी भी वो मर जाए। इस समय वो सावन के स्टैंड को देखने के साथ ही सरप्राइज हो गए थे। जिस सीन को दिखाते हुए हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो पे 300 लाइक्स करवा दिया वो भी आज के आज तो मैंने आज के आज दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड या फिर प्रीव्यू नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे उपलब्ध होगा तो जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आखिर अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे प्रेस कर लेना।